डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो you will be very clear about the trigonometric substitution, and also you can do the integration of trigonometric substitution very easily. So just see what is trigonometric substitution. आप यहाँ ध्यान दें कि जब भी हम इंटीग्रेशन sin x dx का करते हैं, sin x dx इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और अगर हमें साइन 2x dx होता है तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि दिस इज नथिंग बट माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी. दिस एंगल साइन x, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x आर कॉल्ड लीनियर एंगल, एंड इफ यू विल गेट द सिंगल फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन in the form of either sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x and so on, you can directly use the formula of sin x in similar way. So let us start trigonometric substitution of different types of question. तो आइए देखें, हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं. Our first question is sin x अपॉन sin x माइनस a. यहां हम क्या देख रहे हैं कि sin x और नीचे हमारे पास sin x माइनस a. इट मीन्स अगर हम sin x माइनस a को खोलें, sin x माइनस a का फॉर्मूला लगाएं, तो दिस इज योर sin x इंटू कॉस a माइनस कॉस x इंटू साइन a. इट मीन्स न्यूमरेटर में सिंगल टर्म होगा, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स होंगे 1 and 2. एंड यू नो कि a अपॉन b माइनस सी को हम फर्दर आगे ब्रेक a अपॉन b माइनस a अपॉन सी नहीं लिख सकते. दिस इज रॉन्ग. इट मीन्स अगर न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है और डिनोमिनेटर में मोर देन 1 टर्म है, तो हमें क्या करना है, उस केस में हमें ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है जिससे कि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो और न्यूमरेटर में डबल टर्म हो जाए, डबल या ट्रिपल टर्म हो जाए, जैसा कि हमने अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन के केस में भी देखा है. और फिर भी अगर हम इसको ध्यान दें कि अगर हम इस क्वेश्चन को x माइनस a को t ले लेते हैं, t या z कुछ भी सपोज कर सकते हैं, तो ध्यान दें डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन 0, 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स. तो क्या देखा हमने कि dx इक्वल टू डी टी. एंड आप देख रहे हैं कि साइन x माइनस a को हमने t ले लिया, dx की वैल्यू dt निकल गई, और x की वैल्यू हमें अभी नहीं मालूम, x की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. x इक्वल टू a प्लस टी, ये प्लस टी, और इस तरह से हमारा इंटीग्रल बन गया, इंटीग्रल इक्वल टू साइन a प्लस टी अपॉन साइन टी एंड dx इज योर dt. तो आपने क्या देखा, नाउ योर न्यूमरेटर इज साइन a प्लस टी. इट मीन्स न्यूमरेटर को आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाकर ब्रेक कर देंगे, एंड दिस बिकम्स साइन a कॉस t प्लस कॉस a साइन t अपॉन होल अपॉन साइन t dt. अब आप यहां देख रहे हैं कि अब हम इसको अलग अलग सेपरेट इंटीग्रल में कर सकते हैं. दैट इज साइन ए इज कांस्टेंट, सो दिस बिकम्स कॉस टी अपॉन साइन टी डी टी. और अगर दिस अपॉन दिस करें तो कॉस ए इज कांस्टेंट, कॉस ए बाहर हो गया, और साइन टी एंड साइन टी कैंसिल्ड आउट, एंड हमारा डायरेक्ट आ जाएगा डी टी. तो जैसा कि आप देख रहे हैं
कि साइन ए एंड दिस इज कॉट टी, साइन ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी प्लस कॉस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन ए इंटू कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी प्लस कॉस ए इंटू टी प्लस सी, एंड टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं एक्स माइनस ए, देन आवर आंसर इज साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस कॉस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी इज द डिजायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि अगर हमारे न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है और डिनोमिनेटर में मोर देन वन टर्म है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि सिंगल टर्म डिनोमिनेटर में हो और न्यूमरेटर में डबल या ट्रिपल टर्म हो सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चंस को, हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन इन जस्ट 1 मिनट। अगर हमारी स्किल्स होगी इंटीग्रेशन की स्किल्स, तो हम किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सिंगल 1 मिनट, 1.5 मिनट और 2 मिनट्स में कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपनी टाइम को सेव कर सकते हैं। जस्ट देखें, इसी क्वेश्चंस को अगर हम करें साइन एक्स अपॉन साइन ए माइनस एक्स, तो मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में अगर हम इस a माइनस एक्स को सिंगल टर्म माने तो हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को जस्ट अरेंज करेंगे। a माइनस एक्स, अगर हमारे पास a माइनस एक्स हो, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में लिया था कि दिस इज साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, तो यहाँ भी हम साइन एक्स को हम एक्स माइनस ए के टर्म्स में लिख देंगे अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx। अब ध्यान दें कि इस अरेंजमेंट को हमने दिस इज ए एंड दिस इज बी, इससे हमने इसको a एज ए सिंगल टर्म ले लिया एंड दिस ऑल्सो एक्ट्स एज ए सिंगल टर्म। तो अब हम इसकी आइडेंटिटी अगर खोलें तो साइन ए एंड प्लस बी, दैट इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बी इज योर ए, अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx। अब इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो दिस इज साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू dx। तो यहाँ क्या हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट साइन एक्स माइनस ए कैंसिल्ड आउट एंड कॉस इज कांस्टेंट, कॉस ए कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड यहाँ साइन ए इज कांस्टेंट एंड कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए कैन बी रिटेन एज कॉट एक्स माइनस ए dx। अब हम इंटीग्रेशन करें तो दैट इज कॉस ए इंटू एक्स प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। तो विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, जस्ट आफ्टर अरेंजमेंट वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो आपको ट्रिगो के सब्स्टिट्यूशन में हमेशा ध्यान रखना है कि हम ट्रिगो की सब्स्टिट्यूशन कैसे करें। सो लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को लें। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सपोज द क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स माइनस ए इंटू अपॉन साइन एक्स माइनस बी। जैसा कि मैंने बताया कि यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो बाई 2 मेथड। फर्स्ट बाई सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड बाई अरेंजिंग
the numerator and denominator, means numerator, angle of numerator in the form of denominator. तो फर्स्ट में अगर हम अरेंजमेंट करें तो देखो x माइनस ए को हम x माइनस ए को x माइनस बी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे वो ध्यान दें. साइन ऑफ x माइनस बी, सबसे पहले हम न्यूमरेटर को लिख देंगे. यहाँ x है, यहाँ हमारे पास x है, माइनस बी हमारे पास नहीं है ऊपर, तो हम इसको प्लस बी करके नलीफाई कर देंगे. एंड माइनस ए हमारे पास है, तो यहाँ हमने माइनस ए कर दिया. अब नाउ आई हैव अरेंज द न्यूमरेटर. अब आप देखें कि अब आप इसको सिंगल टर्म ले सकते हैं. एंड नाउ देयर आर टू टर्म्स हियर, दिस इज ए एंड दिस इज बी. So very simple, difficult question can be converted into simplest form very easily. अब आप देखें इसको अगर हम करें तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लें तो दैट इज साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी डी एक्स. इस तरह से अगर हम इस इंटीग्रल को सेपरेट करते हैं तो आप देखें क्या होगा. दिस अपॉन दिस, दैट इज साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी डी एक्स प्लस cos x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस बी इंटू साइन बी माइनस ए डी एक्स. यहां आप क्या देख रहे हैं कि साइन cos b माइनस ए, b एंड a बोथ आर कांस्टेंट, सो कोसाइन ऑफ b माइनस ए इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो यू कैन टेक इट आउट ऑफ, किसी भी कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं तो आप इंटीग्रेशन से अगर इसको बाहर लेते हैं तो नाउ साइन एक्स माइनस बी एंड साइन एक्स माइनस बी कैंसिल एंड दिस इज योर डी एक्स. प्लस अगर हम यहाँ देखें तो कॉट एक्स माइनस बी और इंटू साइन बी माइनस ए को भी हम बाहर ले सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो आवर रिजल्ट इज कॉस बी माइनस ए इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा हमारा एक्स प्लस साइन बी माइनस ए दैट इज कांस्टेंट एंड कॉट एक्स माइनस बी का आपने बहुत बार डिफरेंशिएशन कर लिया इंटीग्रेशन, दैट इज साइन एक्स माइनस बी प्लस सी. अब अगर इसी क्वेश्चंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखें तो देखें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होगा. सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने क्या बताया आपको कि ज़रा एक बार सोचें और इसको वीडियो को पॉज करके और करने की कोशिश करें. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जैसा कि मैंने मेथड बताया कि आप इसमें न्यूमरेटर को सिंगल टर्म में चेंज करेंगे, तो सोचें कि कैसे चेंज करेंगे. यहाँ x माइनस बी को अगर हम t ले लेते हैं, z ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, तो इजीली हम x माइनस बी इक्वल टू टी, देन dx इक्वल टू dt, मीन्स यहाँ तो हमने सिंगल टर्म बना दिया, dx की वैल्यू निकल गई. और नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर एंड दैट x विल बी b प्लस t. तो हमारा न्यूमरेटर बन गया साइन b प्लस टी माइनस ए और डिनोमिनेटर बन गया दैट इज साइन t एंड dx इज dt. तो आप क्या देख रहे हैं कि सिंस वेरिएबल इज हियर t, सो न्यूमरेटर में भी हमने t को अलग करेंगे और b माइनस a को सेपरेट करेंगे. तो इस तरह से आपने क्या देखा, नाउ दिस इज x, दिस x लाइक एज a एंड दिस इज एज b. तो हमारा इंटीग्रल बन गया. देखें आइडेंटिटी लगाने पर साइन a प्लस बी इज साइन a
cos b प्लस cos a sin b अपॉन sin t dt। तो इस तरह से अगर हम सेपरेट करें दिस अपॉन दिस, तो sin t एंड sin t कैंसिल एंड cos b माइनस a इज कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन इज dt एंड sin b माइनस a इज कांस्टेंट हियर, तो इसको हम बाहर करेंगे एंड cos t अपॉन sin t दैट इज cot t dt। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा cos b माइनस a इंटू टी प्लस साइन b माइनस a इंटू लॉग साइन t प्लस c। एंड t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद we can obtain the final result at cos b minus a into x minus b plus sin b minus a plus log sin x minus b plus c। That is the final answer। अब सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस को देखें जिसमें हमें क्या ध्यान देना होता है, और ज़्यादातर केस में स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी सब्स्टिट्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में आपको लीनियर एंगल के फॉर्म में चेंज करना है, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला। विदाउट चेंजिंग इनटू लीनियर एंगल यू कांट यूज ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप देखें कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि जब भी कि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हो, साइन टू द पावर 4x dx हो, साइन टू द पावर 6x dx हो एंड साइन टू द पावर 8x dx हो एंड सो ऑन। क्या देखा आपने इसमें? साइन या कॉस की पावर इवन हो। तो आप देखेंगे कि जब भी हमारे पास साइन या कॉस की पावर इवन हो, तो त्रिकोणमितिक में अगर हम इंटीग्रेशन सिंबल को हटाएं और सिंपल में हम आइडेंटिटी यूज करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए। देन यू कैन डू इट वेरी इजली। जस्ट सी, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1/2 ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स, which can be written as 1/2 of very important identity, that is 1 minus cos 2x, and 1 minus cos 2x is 2 sin square x. So this can be written as half minus half cos 2x. तो अगर इस तरह से हम इसको इंटीग्रेशन में लें, ध्यान दें, you can do it very easily. This dx means हाफ dx माइनस हाफ ऑफ cos 2x dx। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कितना इजीली हो गया, हाफ एक्स माइनस हाफ ऑफ साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। जस्ट हमने क्या किया, हमने पावर को लीनियर एंगल के फॉर्म में चेंज किया। और कैसे चेंज किया हमने? जस्ट आइडेंटिटी का यूज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इस तरह से देखें, तो आइए हम देखते हैं साइन टू द पावर 4x कि साइन टू द पावर 4x को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखें आप एक एक करके। साइन टू द पावर 4x कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। आप देखें यहां साइन स्क्वायर एक्स, और यू नीड 2 साइन स्क्वायर एक्स, या आप साइन, जैसे आपने फॉर्मूला यूज किया कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। सो दिस साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर। और इस तरह से आप देखेंगे कि 1/4, 2 स्क्वायर 4 इज कांस्टेंट, तो आप अगर इसको बाहर ले लेंगे तो नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटेन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस होल इंटू dx। अब आप देख पा रहे हैं कि दिस इज कांस्टेंट, सो नो प्रॉब्लम,
This is linear angle, so no problem, but this is cos square 2x which can be easily substituted like this. तो यहाँ देखें 1/4 dx हमारा सिंपल इंटीग्रल एक हो गया, दूसरा इंटीग्रल हमारा हो गया 1/4 cos square 2x dx, और तीसरा इंटीग्रल हो गया 2/4 दैट इज 1/2 cos 2x dx. तो इस तरह से दिस इज कांस्टेंट, दिस इज लीनियर एंगल cos 2x, यू नो द फॉर्मूला, एंड दिस इज cos square 2x. सो अगेन यूज द आइडेंटिटी cos square 2x इक्वल टू 1 प्लस cos 4x अपॉन 2. ध्यान रखें टिगो की आइडेंटिटी है कि 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x. मीन्स अगर 1 प्लस cos 2x होता है 2x, एंगल इज 2x, देन द रिजल्ट विल बी 2 cos स्क्वायर x, दैट इज हाफ ऑफ दैट एंगल. सो इफ एंगल इज 4x, द रिजल्ट इज हाफ ऑफ 4x, दैट इज cos स्क्वायर 2x. तो आप यहाँ यू कैन राइट इट एज x प्लस 4, और यहाँ आप 1/4 इंटू cos स्क्वायर 2x को अगर आप आइडेंटिटी बनाएं तो हाफ प्लस cos 4x अपॉन 2 dx माइनस हाफ cos 2x dx. तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, दैट इज योर x/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4 1/8 dx. सेपरेट करेंगे तो dx होगा जिसके इंटीग्रेशन x, और यहाँ 1/4 इंटू 1/2 1/8 एंड cos 4x का इंटीग्रेशन आपको sin 4x अपॉन 4 मीन्स 32 माइनस हाफ cos 2x का sin 2x अपॉन 2 दैट इज 1/4 प्लस c. So after going through this integration, now you are very clear about how to do sin square x, sin to the power 4x, sin to the power 6x and so on. तो let us see another question, that is अगर आपके पास sin to the power 6x आता है, sin to the power 8x आता है, तो similar way में sin to the power 6x and sin to the power 8x you can do very easily. Sin to the power 6x can be written as sin square x to the power cube. देखें ध्यान से यहाँ, और sin स्क्वायर क्यूब आएगा जब भी हमारे फॉर्मूले में, तो हम इसको sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, जैसा कि मैंने आपको बताया क्यूब, एंड 2 को हम बाहर करके 1/8 करके 1 माइनस cos 2x का क्यूब कर सकते हैं. जब 1 माइनस cos 2x का क्यूब करेंगे तो ध्यान दें दिस विल बिकम a क्यूब दैट इज 1 प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज cos क्यूब 2x प्लस 3b स्क्वायर a that is cos square 2x into 1 plus 3a square b that is minus cos 2x. तो आप क्या देख रहे हैं कि 1/8 into 1 minus cos cube 2x plus 3 cos square 2x minus 3 cos 2x. अब अगर हम इसको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान दें यहाँ, दिस कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमारा इंटीग्रल आपका आता है दिस. अब इसमें हमारे पास एक फर्स्ट टर्म है 1 dx, लास्ट टर्म है cos 2x dx, जिसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और आपने cos स्क्वायर 2x का भी देख लिया कि कैसे हम इसको सिंगल लीनियर एंगल में ला सकते हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि cos क्यूब 2x को कैसे लीनियर एंगल में लाया जाए. तो आप देखेंगे कि cos क्यूब 2x को
भी हम दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ध्यान दें यहां, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x एंड cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इस आइडेंटिटी की खूबी देखें कि इस आइडेंटिटी में क्या ऐसा है स्पेशल। देखें, दिस इज ऑल्सो लीनियर एंगल, this is also linear angle and one is only in the form of cube in both these identity, so easily sin cube x and cos cube x can be obtained with the help of this identity। तो cos cube 2x को अगर हम इस आइडेंटिटी के हेल्प से निकालें तो देखें क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है हमारा। cos क्यूब 2x, जस्ट यहां ध्यान दें, 4 cos क्यूब 2x, यहां x के को हमने 2x से रिप्लेस किया, देन दिस माइनस इज दिस हियर, सो दिस इज योर 3 cos x के जगह पर 2x करेंगे एंड प्लस cos 3 इंटू 2x दैट इज 6x। ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी। मीन्स आप देखें तो cos 6x can be written as cos 3 into 2x and this becomes 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x। तो इस तरह से हमने cos क्यूब 2x की वैल्यू निकाला। तो cos क्यूब 2x 4 इक्वल टू cos 6x प्लस 3 cos 2x। और जब हम cos 3 क्यूब 2x की वैल्यू निकालेंगे तो दिस बिकम्स 1/4 cos क्यूब 2x बिकम्स 1/4 ऑफ cos 6x प्लस 3 cos 2x। इस तरह से अगर हम इस क्वेश्चंस को करें, ध्यान दें इस आइडेंटिटी पर कि हमने क्या किया इस आइडेंटिटी को, तो आप देखें कि अगर हम अब इस आइडेंटिटी को ठीक से करें तो आप देखेंगे कि अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हो गया 1/8 dx माइनस 1/8 cos क्यूब 2x प्लस 3/8 को अगर हम 3/16 कर लेते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी आ जाती है माइनस 3/8 cos 2x dx। और यहां पर हमने x/8 माइनस 1/8 और cos क्यूब 2x की वैल्यू हमने कैसे निकाला है, दैट इज cos 6x प्लस 3 cos 2x अपॉन 4 dx प्लस 3/16 और 2 cos स्क्वायर 2x को हम 1 माइनस 1 प्लस cos 4x dx लिखेंगे और माइनस 3/8 cos 2x dx। इस तरह से अब हमारे पास सारे लीनियर एंगल फॉर्म हो गए और हर लीनियर एंगल का हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं x/8 माइनस 1/8 इंटू 4 दैट इज 1/32 एंड cos 6x का sin 6x अपॉन 6। नाउ नेक्स्ट टर्म 3/4 इंटू 1/8 दैट इज 3/32 और cos 2x का आप लिख सकते हैं sin 2x अपॉन 2 इंटू 2 मीन्स 64। यहाँ भी हमारे पास दो टर्म हैं दैट इज 3/16 ऑफ x प्लस यहाँ cos 4x का sin 4x अपॉन 4 होगा
तो 3/64 इंटू साइन 4x माइनस 3/16 इंटू साइन 2x प्लस सी। इस तरह से हमने देखा कि हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को या तो इवन पावर में कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम इजीली कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऑड पावर के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑड पावर होता है, जैसे हमारे पास आया था अभी cos क्यूब x, तो देखें अब cos क्यूब x को कैसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। cos क्यूब x dx, देखिए सिंपल। देयर आर टू मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन एंड फर्स्ट मेथड इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जस्ट सी हियर। अभी हमने cos क्यूब x की आइडेंटिटी को फाइंड करके इस क्वेश्चन को किया था। अब आइए हम इसको देखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई ऑड पावर होता है, तो ऑड पावर आप भी सोचें कि अगर सब्स्टिट्यूशन में ऑड पावर को हम एक इवन पावर में ब्रेक करें और एक सिंगल फंक्शन में ब्रेक करें, तो हमारे पास आता है cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। फिर हम सोचेंगे कि cos x dx किसका इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, दैट इज ऑफ sin x। सो कैन वी चेंज cos स्क्वायर x इंटू sin x? वेरी सिंपल, यू कैन चेंज इट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इस तरह से अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल फॉर्म आ गया, दैट इज अब हमने sin x को t लेना है, sin x इज t, नाउ cos x dx इज dt। और इस तरह से हमारा इंटीग्रल बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर। क्यों बना? क्योंकि sin x को हमने t लिया, तो sin x का होल स्क्वायर इज टी स्क्वायर एंड cos x dx इज dt। सो यू कैन सेपरेट इट, दैट इज dt माइनस टी स्क्वायर dt। सो दिस इज योर t माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी, और t हमने किसको लिया था? cos sin x को। सो दिस इज sin x माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी। तो आपने क्या देखा कि दिस मेथड इज वेरी वेरी सिंपल। नाउ कम टू जिसको हमने पिछले मेथड से किया था कि यूजिंग आइडेंटिटी, कि हम देखेंगे कि cos क्यूब x की कौन सी आइडेंटिटी है। तो देखेंगे कि cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इस तरह से हम देखेंगे कि cos क्यूब x की आइडेंटिटी में बाकी दोनों एंगल हमारा लीनियर एंगल आता है। तो सिर्फ अगर हम 4 cos क्यूब x को निकाल लें तो हमारा आएगा cos 3x प्लस 3 cos x एंड cos क्यूब x dx, क्यूब x इज cos 3x अपॉन 4 प्लस 3/4 ऑफ cos x। तो अगर इस तरह से हमें कभी भी cos क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालना हो dx, वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx, और सिंपली वी कैन राइट 1/4 आउटसाइड द इंटीग्रल एंड cos 3x का ऑलरेडी यू नो वी कैन राइट sin 3x अपॉन 3। Similarly 3/4 and cos x is sin x प्लस c। इस तरह से हमारा रिजल्ट आता है sin 3x अपॉन 12 अपॉन 3 प्लस 4 sin x प्लस c। तो आपने देखना है कि विच मेथड इज कंफर्टेबल फॉर यू, बट आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड नो बोथ द मेथड्स, अदरवाइज योर एफिशिएंसी विल नॉट अप टू द मार्क। For develop the concept of integration, you should know all the method which I am using here. तो आपने क्या देखा कि cos क्यूब x, अब कभी कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि cos 5x को कैसे कर सकते हैं, और जनरली जब आपके क्वेश्चन होते हैं sin स्क्वायर 2x, जैसे cos sin स्क्वायर 2x प्लस 5, तो आप ऐसे देखकर सोचते हैं कि दिस इज नॉट द आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर एक्स का जैसे हमने क्वेश्चन किया, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया, उसी तरह से साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का होगा। क्या करेंगे उस केस में हम? आप सिंपली अब जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम लगे 2x प्लस 5 को t ले लें
तो आप देखेंगे 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2. नाउ दिस बिकम्स हाफ साइन स्क्वायर टी डी टी, और आपको वही क्वेश्चन बन जाएगा. इसलिए एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर पावर 2 है, एंगल अगर लीनियर है, तो चाहे वो 3x हो या 3x प्लस 5 हो या 3x माइनस 2 हो, 6x प्लस समथिंग हो, इट डजेंट मैटर. यू कैन डू इट डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस. और आप इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 करके सेपरेट कर सकते हैं. दैट इज हाफ इंटू हाफ डी टी माइनस 1/4 कॉस 2t dt, और इस तरह से आप 1/4t माइनस 1/4 इंटू 2 1/8 साइन 2t प्लस c, एंड t की वैल्यू डाल सकते हैं आप. 2x प्लस 5 माइनस 1/8 साइन 2 इंटू 2x प्लस 5 दैट इज 4x प्लस 10 प्लस c. तो मैंने, आप सोच रहे होंगे कि मैंने साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का क्यों किया, क्योंकि कोई भी एंगल हो सकता है. जिस टाइप से हमने साइन स्क्वायर x का किया, आप देखेंगे कि आफ्टर 1 स्टेप साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 भी वही आया. तो मैं डिस्कस कर रहा था ऑड पावर की, और अभी हमने साइन क्यूब एक्स का किया. जिस टाइप से कॉस क्यूब एक्स का किया, उसी तरह से हम साइन क्यूब एक्स का भी करेंगे. इसलिए डोंट थिंक कि कॉस क्यूब एक्स का अलग है मेथड और साइन क्यूब एक्स का अलग है. सिर्फ आइडेंटिटी साइन और कॉस की चेंज होगी, अदरवाइज बोथ आर सेम. तो अब देखें, अगर आपके पास कोई हायर पावर होता है, डोंट थिंक यू कैन फाइंड 5x 9x 7x वेरी इजीली. जैसे अगर आपके पास साइन टू द पावर 5x dx होता है, तो आप क्या करेंगे, आपको सिमिलर यू कैन डू साइन टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स dx. अब आप समझ सकते हैं, थिंक करें कि ऐसा मैंने क्यों किया, कि साइन एक्स dx इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, and any even power can be changes into sin in the form of cos, cos in the form of sin. तो अगर हम sin x dx cos x का डिफरेंशिएशन है, तो डेफिनेटली हमें cos x को t लेना होगा. इट मीन्स sin टू द पावर 4x को हमें cos के पावर के फॉर्म में चेंज करना है. और आप इजिली इसको चेंज कर सकते हैं sin स्क्वायर x टू द पावर 2 इंटू साइन एक्स dx. Now you can do 1 minus cos square x to the power 2 into sin x dx. अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया. इसमें सिंपली आप cos x को अगर t लेते हैं, तो sin x dx आपका आता है माइनस डी टी, बिकॉज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है. और इस तरह से कोई भी अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन अगर पावर के फॉर्म में हो, अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो, तो आप 2 या 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके इसको ईजिली, दिस इज डी टी एंड दिस इज माइनस, एंड यहाँ तो आप बिल्कुल ईजिली a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2i से बी डी टी, एंड यू कैन फाइंड इट वेरी इजिली. तो आपने क्या देखा कि इस तरह से हम हायर साइन एक्स, साइन 5x, साइन cos x, cos टू द पावर 5x, साइन टू द पावर 7x, साइन टू द पावर 9x, किसी भी क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर सकते हैं. तो यहाँ तो थी इवन और ऑड पावर की बात. तो आइए अब हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के अदर क्वेश्चंस को देखते हैं. अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है, ध्यान दें, सिंपल क्वेश्चन पर आते हैं कि अगर हमारे पास साइन 2x इंटू साइन 4x dx, 2 लीनियर एंगल का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जब भी ऐसा इंटीग्रेशन होता है और ये बोर्ड में रेगुलर पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप ध्यान दें कि आपको ये देखते ही कुछ एक आइडेंटिटी की याद आ जाती होगी कि साइन ए इंटू साइन बी. यहाँ ध्यान दें कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 तो आप यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करके हाफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 साइन ए इंटू साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी.
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा बड़े वाले नंबर को ए लें और छोटे वाले को बी लें। इससे आपको माइनस साइन के प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, क्योंकि जनरल मिस्टेक माइनस साइन पर होता है। तो आप क्या देखें, यहाँ साइन ए साइन बी है, आपके पास 2 नहीं है, तो आप 2 से डिवाइड करके एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप इजीली इसको आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और नाउ 2 साइन ए साइन बी दैट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए इज दिस एंड बी इज दिस प्लस बी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है लीनियर एंगल cos 2x dx माइनस हाफ ऑफ cos 6x dx, जिसका आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं 1/2 एंड दिस 2 इज बिकम्स 1/4 sin 2x माइनस 1/12 sin 6x प्लस c। तो इस तरह के जब भी दो प्रॉब्लम, अब डोंट थिंक दैट कि साइन ए इंटू साइन बी हो सकता है, इसमें साइन ए इंटू कॉस बी भी हो सकता है, कॉस ए इंटू कॉस बी भी हो सकता है, एंड साइन ए इंटू कॉस बी भी हो सकता है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को इसी वे से जस्ट यूज द आइडेंटिटी, चेंज इट इनटू लीनियर एंगल एंड देन सॉल्व इट। नाउ कम टू another question that is, just see here, अगर आपके पास 3 एंगल इस तरह से रहते हैं 3x इंटू साइन 5x, कोई भी लीनियर एंगल हो, एंगल से कोई मीनिंग नहीं रखता। अगर 3 एंगल होता है तो आप देखेंगे कि 3 एंगल के प्रोडक्ट का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आपने कुछ नहीं करना है, फर्स्ट 2 किसी की भी ग्रुपिंग कर दें, इट डजेंट मैटर, किसी भी 2 की ग्रुपिंग कर दें एंड 2 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ ग्रुपिंग कर दी साइन 2x इंटू साइन 3x, और साइन 5x को हमने इससे बाहर रखा। अब आप देखेंगे कि यहाँ फिर से हमारा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आ गया, और हम यहाँ इसको अभी हमने यूज किया cos a माइनस बी दैट इज x, 3x माइनस 2x माइनस cos a प्लस बी 3x प्लस 2x 5x, और यहाँ देखेंगे कि आपको sin 5x dx आ गया। अब हम फिर इसको अलग अलग सेपरेट करते हैं, तो देखिए सिर्फ वही सिंगल फॉर्मूला, अब हमारे पास cos a इंटू साइन बी की आइडेंटिटी आ जाती है, और यहाँ हमारे पास साइन 5x इंटू कॉस 5x dx, यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी आती है, और यहाँ हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन 5x इंटू कॉस x dx माइनस 1/4, यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 4 कर देंगे, और यहाँ 2 साइन 5x कॉस 5x, तो यहाँ हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया सिंपल 2 साइन ए कॉस ए, तो दैट इज साइन 2a डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और दिस बिकम्स 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और इस तरह से हम 2 इंटीग्रल में इसको ब्रेक करके और इसको हम साइन 10x dx करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि 1/4 और साइन 6x dx प्लस 1/4 साइन 4x dx माइनस 1/4 साइन 10x dx, और इस तरह से हम इसका फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन कर सकते हैं 1/4 और ये 6 माइनस साइन 24 cos 6x, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, प्लस 1/16 इंटू माइनस 1 साइन 4x का फिर माइनस cos 4x अपॉन 4 से डिवाइड किया तो 4 और 4 16 हो गया, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि ये माइनस और इसका माइनस 1/4 और 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और cos 10x लिखेंगे प्लस c।
तो इस तरह से त्रिकोणमिति के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्म में देखा। अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अगर आपके पास कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान दें यहाँ सिंपल क्वेश्चन, अगर मान लो आपके पास sin टू द पावर 9x अपॉन cos x dx, कोई भी ऑड पावर आ जाए न्यूमरेटर में, sin टू द पावर 7x अपॉन cos x dx, cos टू द पावर 9x, और सिमिलर cos टू द पावर 7x अपॉन sin x dx, एनी टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन इजीली आप क्या कर सकते हैं इसको, जैसा कि मैंने बताया कि एक पावर आप sin 9x को sin 8x इंटू साइन एक्स dx में चेंज करें, और नीचे आपके पास cos x है। जैसा कि आपको मालूम है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, और किसी भी इवन पावर को आप इजीली sin को cos में और cos को sin में चेंज कर सकते हैं। sin स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स dx एंड cos x, और आप sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स dx अपॉन cos x, और इस तरह से आप cos x को t लेकर sin x dx इक्वल टू माइनस dt करके, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर 4 dt अपॉन t, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी। अलजेब्रिक पावर 4 में इसको ब्रेक करके होल स्क्वायर करके 2 टाइम्स होल स्क्वायर कर और मल्टीप्लाई करके इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि कोई भी त्रिकोणमितिक सब्स्टिट्यूशन इस टाइप का हो जिसका आंसर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखें हम अनदर क्वेश्चन कि हमने sin 4x cos 4x sin क्यूब x cos क्यूब x टू द पावर 5x टू द पावर 7x ऑड पावर और इवन पावर का डिस्कस किया। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज tan 4x dx, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर tan टू द पावर 4x आता है तब उस केस में हम क्या करेंगे। तो आपको जैसे पता है कि हम इसको tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर देंगे, और एक सिंगल tan स्क्वायर एक्स को हम आइडेंटिटी sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज करेंगे, और इस तरह से हमारा ये दो इंटीग्रल बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। और जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि जब भी हमारे पास tan x है तो हमने sec स्क्वायर एक्स ढूंढना है, और ऑलरेडी हमारे पास sec स्क्वायर एक्स dx है। तो इस क्वेश्चन में हम अगर tan x को t सपोज करते हैं तो आवर sec स्क्वायर एक्स dx आपका dt हो जाता है। सो दिस क्वेश्चन बिकम्स t स्क्वायर दैट इज tan x होल स्क्वायर एंड sec स्क्वायर एक्स dx दैट इज dt। सो दिस बिकम्स t क्यूब बाई 3, एंड t इज योर tan x का क्यूब x अपॉन 3 बनता है, जबकि ये डायरेक्ट फार्मूला में चेंज होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माइनस sec स्क्वायर एक्स dx एंड माइनस माइनस प्लस 1 dx, दैट इज माइनस tan x प्लस x, दैट इज माइनस tan x प्लस x। इस तरह से tan टू द पावर 4x dx का इंटीग्रेशन भी हम बहुत इजीली कर लेते हैं। इसी तरह से जब भी हमारे पास cos 2x का कोई क्वेश्चन हो, cos 2x का हो, तो cos 2x कैन बी इजीली चेंजेज इनटू, आप 7.3 एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि वेरियस प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप कैन बी इजीली शोन। जस्ट देखें, अगर हमारे न्यूमरेटर में cos 2x है और डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास cos x प्लस sin x dx है होल स्क्वायर, तो आप इजली इस क्वेश्चन को, दिस इज 1 मार्कर क्वेश्चन, इजली आप cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं, एंड दिस इज cos x प्लस sin x द होल स्क्वायर, और आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी में चेंज कर सकते हैं और cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर से एक होल स्क्वायर को कैंसिल करके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि cos x प्लस sin x को अगर हमने t लिया तो माइनस sin x प्लस cos x देखेंगे ऊपर डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में देखेंगे दैट इज dt, सो दिस इज dt एंड दिस इज t, so it becomes 1 by t dt, that is log t plus c, which is log of cos x plus sin x plus c। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन sin x और cos x का हो, जब भी आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आए तो ये एक बार आप जरूर सोचें कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ऐसे आए sin x dx अपॉन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर dx, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 1 प्लस cos x को t लें तो देखेंगे कि माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो आपका ये sin x dx क्या आता है, दैट इज माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, और इस तरह से आप अलजेब्रिक फार्मूला x टू द पावर n का यूज करके इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। कुछ त्रिकोणमिति के क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व किया है। अब मैं अगले वीडियो में अलजेब्रिक एंड त्रिकोणमेट्रिक टिपिकल प्रॉब्लम के साथ आपके सामने रहूँगा, और I believe that you will be benefited from this video. Thank you.